हाय गाइज, कैसे हैं? मैं अनीस आलम, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय अनीस सर में आपका स्वागत है। मैं लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण का आर्य समास। कल मैं पढ़ाया था आपको प्रत्यय और उपसर्ग, आज उसी का पार्ट 2 यानी सेकंड पार्ट लेके आया हूँ समास। और इसमें हम जानेंगे कि समास किसे कहते हैं, समास के कितने पार्ट होते हैं, कितने भाग होते हैं, और ये जानेंगे कि एक ट्रिक के माध्यम से कि समास कैसे हम याद करें। यानी समास एक तरह से देखें तो बहुत ही आसान है, इसको कैसे हम याद करें। तो सबसे पहले आइए देखते हैं समास किसे कहते हैं। तो समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं। इसको चाहे तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक नए शब्द का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। उनसे कैसे हम समास को एकदम आसानी से यानी 5 सेकंड के अंदर इसको हम बता सकते हैं। तो ये ट्रिक है हमारा अब तक दादी। क्या? अब तक दादी, ये हमारा ट्रिक है। और अ से होगा अव्ययीभाव समास, ब से होगा बहुब्रीहि समास, त से होगा तत्पुरुष समास, और क से होगा कर्मधारय समास, दा से होगा द्वंद्व समास, और दी से होगा द्विगु समास। तो क्या होगा अब तक दादी से? अ से अव्ययीभाव समास, ब से बहुब्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास, दा से द्वंद्व समास, और दी से द्विगु समास। ये हमारे होते हैं 6। और समास कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। इस माध्यम से भी आप जान सकते हैं कि समास 6 प्रकार के होते हैं। 2, 2, 4 और 2, 6 वर्ण है इसमें, इसलिए समास कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। और ऐसे भी जान जाएंगे कि अभिभाव समास पहला, दूसरा बहुब्रीहि समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा कर्मधारय समास, और पांचवा द्वंद्व समास, छठवां द्विगु समास। और इसके माध्यम से भी अब तक दादी याद रखिएगा। अगर अब तक दादी आपको याद रहा तो आप जान जाएंगे कि समास 6 प्रकार के कौन कौन हैं। आइए अब पहला समास हम किसे कहते हैं उदाहरण सही जानते हैं। समास हम किसे कहते हैं भी जान चुके थे, और ट्रिक के माध्यम से भी जान चुके थे कि समास कितने प्रकार का होता है, कौन कौन होता है, और ऐसे भी जान चुके थे। अब उसका हम पहला अव्ययीभाव समास का हम उदाहरण सहित इसकी परिभाषा दे रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? तो वह समास जिसका प्रथम पद की प्रधानता हो, यानी अव्ययीभाव समास जो होगा उसमें प्रथम पद की प्रधानता होगा, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। मतलब उदाहरण क्या होगा? प्रतिदिन। दिन तो देखिए सेकंड वाला, यानी प्रथम पद ये हो गया और सेकंड पद ये हो गया, यानी प्रथम पद बदल रहा है, इसकी प्रधानता मिल रही है, और सेकंड पद जैसा है वैसा ही है। तो क्या? प्रतिदिन, प्रतिदिन का होगा हर दिन। यथाशक्ति, शक्ति तो वैसे ही है, यथा का मतलब भर, यानी शक्ति भर। अकारण, अकारण, कारण तो वैसे ही हो जाएगा, यानी बिना कारण के। अकारण का मतलब होता है बिना कारण के। अब देखिए दूसरा होता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? तो ऐसा समास जिसमें किसी भी पद की प्रधानता न हो, यानी न प्रथम पद की प्रधानता हो और न द्वितीय पद की प्रधानता हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ऐसा समास जिसमें किसी भी पद की प्रधानता न हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखेंगे दशानन। दशानन यानी 10 हो, आनंद जिसका, इसके आगे कुछ मतलब नहीं चल रहा है। इसको अगर ऐसा होता कि 10 है आनंद जिसका अर्थात रावण, तब इसका पूरा अर्थ होता, लेकिन इसका अर्थ यहाँ पे क्या है? अधूरा है। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, यानी लंबा है पेट जिसका कह सकते हैं, यानी गणेश जी के बारे में कह रहा है, लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या है? अधूरा है। नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिसका, मतलब शिव जी के बारे में कह रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है? इसका वर्ड पूरा नहीं है। यानी ऐसा समास जिसमें किसी पद की क्या मिल रही है? प्रधानता, यानी किसी भी पद की प्रधानता नहीं मिल रही है, किसी भी पद का इसमें मतलब हक नहीं मिल रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? बहुब्रीहि समास बोलते हैं। तो हमारा इसमें अव्ययीभाव समास हो गया था और बहुब्रीहि समास हो गया था। अब हम जानते हैं तत्पुरुष समास। यानी तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो जिस समास में अंतिम पद की प्रधानता हो, यानी अंतिम पद की प्रधानता मिले, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे चिड़िया मार, उदाहरण क्या है? चिड़िया मार, यानी चिड़िया, चिड़िया तो हो गया, मार माने मारने वाला, यानी किस पद की प्रधानता मिल रही है? तो इसमें अंतिम पद की प्रधानता मिल रही है, इसलिए हमारा क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। कामचोर, यानी कामचोर, काम तो ऐसे ही है, प्रथम पद वैसा ही है, और द्वितीय पद की प्रधानता मिल रही है, यानी ये काम से क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है, यानी काम से चोर हो जाएगा।
देवालय यानी देव तो वैसे ही है, प्रथम पद सेम है। आले के मतलब होता है घर, यानी देव के लिए आले, देव के लिए घर, यानी हमको क्या मिल रहा है, द्वितीय पद की प्रधानता मिल रही है। अब हम जानते हैं कि हमारा कर्मधारय समास किसे कहते हैं। चौथा नंबर होता है कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास, इस समास का पहला पद समान होता है। पहला पद क्या होगा, समान होगा, यानी एज जैसे उदाहरण होगा एज वैसे ही उसका पहला पद हम उतार देंगे। और समस्त पद क्रिया विशेषण होता है, और जो पूरा पद होगा वो क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा। उदाहरण के लिए जैसे बीरबाला, बीरबाला, तो मैं बताया कि जो भी पहला पद होगा समान होगा। नील कमल यानी नील, वीर में वीर समान, नील में नील समान, महा में महान समान, यानी बीरबाला यानी वीर कामा बाला, वीर है जो बाला। नील कमल, नीला है जो कमल। महाकाव्य, महान कामा काव्य, यानी महान है जो काव्य। तो अब हम जानते हैं पांचवा, यानी पांचवा होगा द्वंद्व समास। ऐसा समास जिसमें सभी पद की प्रधानता हो उसे क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास बोलते हैं। द्वंद्व समास ऐसा समास जिसमें सभी पद की समानता हो उसे द्वंद्व समास कहेंगे। जैसे माता पिता, यानी माता और पिता दोनों को क्या मिल रही है, इसमें समान मिल रहा है। भाई बहन, भाई और बहन दोनों का भी हक इसमें समान मिल रहा है। राधा कृष्ण, यानी राधा और कृष्ण दोनों को समान मिल रही है। अब हम जानते हैं सबसे लास्ट क्या होगा, द्विगु समास। क्या, द्विगु समास। यह समास तत्पुरुष समास के जैसा ही होता है। किसके जैसा होता है, तो तत्पुरुष समास के जैसा होता है, लेकिन इसमें पहला पद संख्यावाची होता है। पहला पद कैसा होगा बच्चों, संख्यावाची। इसका मतलब जो कोई भी पद आ जाए, कोई भी संख्या आ जाए, कोई भी अक्षर आ जाए, उसमें जब पहला पद कैसा होगा, संख्यावाची होगा, यानी अंक वाला होगा, तो उसको हम जानते हैं क्या, द्विगु समास। जैसे पंचमुख, नौ चौराहा, यानी उदाहरण है इसका नौ रत्न, यानी नौ रत्नों का समूह। नौ क्या है, एक अंक है, एक डिजिट है। पंचमुख, पंच का मतलब पांच मुख, यानी पांच मुखों का समूह। चौराहा यानी चार राहों का समूह। तो हम क्या जाने, द्विगु समास में पहला जो अक्षर होता है ये सब क्या है, संख्यावाची है। 9, 5 यानी पंच, चौराहा, इसका मतलब ये सब संख्यावाची है। तो जब किसी भी संख्या में, किसी भी अक्षर में जब पहला पद संख्या आ जाए यानी अक्षर आ जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, द्विगु समास बोलते हैं। और यही हमारा समास क्या होता है, समाप्त हो जाता है। समास को एकदम आसानी से आप याद कर सकते हैं अब तक दादी के माध्यम से। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा।